आपने भागवत कथा खूब सुनते हो, आपके यहाँ भागवत कथा हर साल होती है। बताइए भक्ति क्या होती है? हैं? भक्ति किसे कहा गया? भक्ति मीरा ने की, भक्ति प्रहलाद ने की, भक्ति ध्रुव ने की, भक्ति हनुमान ने की, भक्ति संतों ने की साहब। क्योंकि कहा है 2.5 अक्षर ब्रह्मा के हैं और 2.5 अक्षर काय के हैं? सृष्टि के। 2.5 अक्षर विष्णु के हैं और 2.5 अक्षर लक्ष्मी के हैं और 2.5 अक्षर दुर्गा के हैं और 2.5 अक्षर शक्ति के हैं। 2.5 अक्षर धर्म के हैं तो 2.5 अक्षर ग्रंथ के हैं। सब में 2.5 हैं। लेकिन आप लोग रामायण भी पढ़ते हैं और भागवत भी पढ़ते हैं, आगे कथा आएगी कि 2.5 बाप किसके हुए और 2.5 माँ किसकी हुई है। तो ब्रह्मा भी 2.5 और ग्रंथ भी 2.5, विष्णु भी 2.5 और लक्ष्मी भी 2.5 और धर्म भी 2.5 और कर्म भी 2.5। सब में 2.5 अक्षर लगे हुए हैं। तो क्या कहा कि ये जिंदगी क्या है साहब? कैसी बताई कि वो मोह माया में उलझ गया। उस ग्रंथ को कितने 2.5 अक्षर के नाम को नहीं जप पाया, उस 2.5 अक्षर के ग्रंथ को नहीं जप पाया, उस मोह माया में उलझ गया। और बच्चा जब बड़ा हो गया, थोड़े दिन बड़ा हुआ तो पंडित जी की कथा में गया। और जब शिव महापुराण कथा में बैठा तो माँ ने कहा, बोले बेटा एक काम कर, तू कथा में क्या करेगा चल करके? बोले घर जा। बोले काम काज करना, मैं कथा सुन तो रही। तो बच्चा कहने लगा, बोले माँ अगर तू मुझे यहाँ से कथा से वापस भेज रही है तो तू अपना जीवन को स्वार्थ बनाना चाहते हो, मेरा जीवन नहीं है, मैं भी कथा सुनूंगा। बोले बेटा ऐसी बात नहीं है। बोले मैं तो ये चाहती हूँ कि अपन गरीब है, अपन वो पटेल की भैंस चराते हैं, अब वो पटेल की भैंस नहीं चराएंगे तो क्या पटेल शाम को भोजन देगा? बोले नहीं देगा। तो एक काम कर, जाकर बोले वो पटेल की भैंस को तो चरा। बोले नहीं माँ, आज मैं कथा सुनूंगा, चाहे वो पटेल मुझे घर से निकाल दे, चाहे वो मुझे भोजन दे या ना दे, मैं तो आज भगवान शिव की, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करूंगा। साहब वो बेटा बैठ गया कथा में, भगवान शिव की, भगवान शंकर की कथा में बैठा। और जब भगवान शिव की कथा में बैठा तो पंडित जी ने कहा, बोले जो बेल होता है, जो नंदी होता है, वो तो भगवान शिव का होता है, वो नंदी तो भगवान शंकर का होता है। और नंदी को चराने से भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति होती है। बच्चे ने सुना और उस बात को अपने दिल में बैठा लिया, आज से मैं पटेल की भैंस नहीं चराऊंगा, जाकर भगवान के नंदी को चराऊंगा। माँ ने पूछा, प्रसाद लेने के बाद जाने लगा। बोले बेटा तूने कथा में क्या सुना? बोले माँ मैंने कथा में सुना कि नंदी तो भगवान का, शंकर का होता है, नंदी भगवान शंकर का कहा गया है। और साहब बेटा कथा इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी जाती है। कहा तू पंडित जी के कहने में लगा। पंडित ने कह दिया हो कि नंदी बेल तो भगवान शिव का होता है, ठीक है तू भैंस को छोड़ देगा? बोले हाँ। बोले फिर वो पटेल भोजन कैसे देगा हमको, घर से भगा देगा? बोले नहीं माँ, मैं आज से भगवान का नंदी ही चराऊंगा। बोले बेटा कथा इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी जाती है? बोले नहीं माँ, मैं आज से चराऊंगा। बोले ठीक है जा ढूंढ ले कहीं नंदी तुझे मिल जाए तो। साहब गया तो गांव में सबसे पहले, गांव के बाहर एक भैया खेत में हल जोत रहा था। तो जब वो हल जोत रहा तो उसके पास में एक नंदी था। तो उसने कहा अरे भैया, बोले ये नंदी कहाँ से लाए? बोले क्यों? बोले ये नंदी तो भगवान शिव का है, भगवान शंकर का है। बोले जा यहाँ से भग, भगवान शिव का नंदी है, ये मैं कल बाजार से बेल खरीद कर लाया तो मेरा है। बोले नहीं, पंडित जी ने कथा में कहा, बोले तो भगवान शिव का है। बोले नहीं दादा, मेरा नाम रमेश, मैं तो बाजार से खरीद के लाया, कल 50,000 में बेल खरीद के लाया। और तू कहाँ बता रहा भगवान शिव का? कल नगद पैसे दिए मैंने 50,000। बोले नहीं। बोले जा आगे जा, कहीं पंडित जी ने कह दिया होगा, दिल में बैठा ली बात को चलाया नंदी ढूंढने। जा आगे ढूंढना नंदी, भगवान शिव का आगे मिलेगा। बेचारा बच्चा छोटा सा, हे भोलेनाथ, बोले तेरा नंदी कहाँ मिलेगा? आगे गया बेटा। जब आगे जाकर के बेटा बैठा तो वहां पर 2 महात्मा बेल चरा रहे थे, गाय चरा रहे थे।
तो उसने देखा, बोले महाराज एक बात बताइए, पंडित जी ने शिव महापुराण की कथा में ये कहा कि नंदी भगवान शिव का होता है, नंदी भगवान शंकर का होता है, तो क्या ये नंदी भगवान शिव का है? बोले हाँ बेटा, ये नंदी भगवान शिव का है। बोले महाराज एक काम करो, आज से तुम अपने आश्रम में जाओ, आज से ये नंदी को मैं चराऊंगा। और वो बेटा नंदी को चराने लगा, और नंदी को जब चराने लगा तो कह दिया, बोले बेटा आश्रम में लाकर के बरगद का पेड़ है, इसके नीचे लाकर के बांध देना नंदी को रोज, और तेरा भोजन भी वहीं प्राप्त हो जाएगा। वो एक दिन नंदी को चराने गया, दूसरे दिन नंदी को चराने गया, और तीसरे दिन साहब आकर के उसने नंदी को बांधा। तो हर महीने में शिवरात्रि आती है ना, शिवरात्रि का टाइम था, उस दिन भगवान शिव के लिए भोजन नहीं बना था उनके आश्रम में। सिर्फ क्या बना था, संत के आश्रम में 11 के टाइम पे, संत के आश्रम में कोई त्योहार के टाइम में भोजन नहीं बनता है, वहां पर फरयाल बनाया जाता है, वहां पर हलवा बनाया जाता है, जो भगवान को भोग लगाया जाता है। तो उन्होंने क्या करा, भोजन नहीं बनाया, फरयाल बनाया था, उस समय खिचड़ी बनाई थी। बच्चा आया और उसने बरगद के पेड़ के नीचे भगवान के नंदी को बांध दिया और कहने लगा, बोले हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव, मैं ऐसा भूखा बैठा, अभी तक मुझे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। मैं पटेल की भेष लाता था, बांध देता, अभी तक भोजन आ जाता था मेरे लिए, और आज मैं तुम्हारा नंदी चराने लगा तो मुझे भोजन नहीं मिला। बोले ये क्या है? वो बरगद के पेड़ पे चढ़ा, उसने देखा, मैं देखूं तो सही कि ये महात्मा उधर से कहीं भोजन लेकर आने में लेट हो गए होंगे, देख लूं चढ़कर। वो चढ़ा, उसने देखा तो महात्मा नहीं दिखा। दूसरी डगाल पर चढ़ा, फिर भी महात्मा नहीं दिखा। तीसरी पर चढ़ा, फिर भी महात्मा नहीं दिखा। तो ऊपर जाकर कहता है, हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव, महादेव, तू तो सबकी सुनता है रे, वो गर्दानी है। बोले आज मैं भूखा बेटा है। तो माता पार्वती जी भगवान शिव के पैर दबा रही थी। माता पार्वती जब भगवान शिव के पैर दबा रही तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तू क्या बैठी बैठी यहाँ पैर दबाती है? देख वो बच्चा भूखा बैठा हुआ जो मेरे नंदी को चरा कर लेकर आया, इसके लिए मालपुए, इसके लिए भोजन बना। तो बोले देखो भोलेनाथ, मैं भांग नहीं रगड़ूंगी। बोले क्यों? बोले नहीं, वो छोटा सा बच्चा है, आप भांग धतूरे को खाने वाले हैं, उसको क्या भांग खिलाओगे? बोले नहीं, उसके लिए तो तू मालपुए बना, उसके लिए तू हलवा बना, उसके लिए खीर पूरी का ये भोग लगा कर पीताम्बर की थाली में सजा करके जा बांध कर आजा उस पेड़ की डगल पर। मैया पार्वती ने भोजन बनाया, बड़े स्वादिष्ट भोजन था। भगवान शिव मुक्त हो गए। आदि देवताएं माता पार्वती के हाथ से बना हुआ भोजन देख करके मुग्ध होने लगे। तो सब देवताएं मन में कह रहे कि आज तो माता पार्वती के हाथ का भोजन हमें मिलेगा। भगवान शिव कहते नहीं, सिर्फ ये तो मेरे उस बच्चे के लिए जिसने नंदी को चरा कर लेकर आया है। जाकर के डगाल पर बांध दिया। बच्चा दूसरी डगाल पर चढ़ा। बोले अभी तक नहीं आए। फिर उसने ऊपर देखकर कहा, बोले हे देवादिदेव, हे वरदानी, क्या बात है प्रभु, अभी तक भोजन नहीं आया? तो ऊपर पीताम्बर में बंधा हुआ भोजन दिखा। बोले आज संत महात्मा ने मेरे साथ में चीटिंग करी। बोले आज सबसे ऊपर पेड़ पे भोजन बांध के गए। गया, उसने छोड़ा, ला करके भोजन किए, मालपुए। बोले आज क्या बात है, क्या महाराज जी का कहीं आज जन्मदिन तो नहीं है? क्या आज भोलेनाथ का कोई जन्मदिन तो नहीं है जो मालपुए बनाए, कहीं खीर पूरी बनाई तो कहीं भजिए बनाए, तो इतनी स्वादिष्ट खीर लग रही है। पता नहीं आज क्या है, आज महात्मा से पूछूंगा जब आएगा। जब साहब उसने भोजन कर लिया बेटे ने, और भोजन करके वो पीताम्बर की थाली वापस ले जा करके ऊपर बांध दी। और जब बांधी तो उधर से कटोरी में हलवा लेकर महात्मा जी आए, और जैसे आए तो बोले बेटा ले ये भोजन कर ले। बोले महाराज भोजन कर ले? बोले हाँ। बोले अभी तो मैंने भोजन किया। बोले अभी क्या करा? आज तो कोई भोजन ही नहीं बना। बोले भोजन बना। बोले तू झूठ बोल रहा है। अरे महाराज क्या बताऊं, आज तो खाने में मालपुए थे और खीर थी, अन्न भज्जे पूरी, ना जाने क्या क्या था, 56 प्रकार का भोग था। बोले तू झूठ बोलता है, एक संत से झूठ बोलता है? बोले नहीं महाराज, मैंने भोजन किया, मैं झूठ नहीं बोलता। बोले कहाँ है बर्तन, बता। बोले वो देखो पीताम्बर में बंधे हुए। तो महाराज कहते, बोले एक बात बता, जब हमारे यहाँ पर आज आश्रम में भोजन नहीं बना, आज आश्रम में भोजन नहीं बना गया, तो तूने भोजन कैसे प्राप्त कर लिया?
बोले अवश्य लगता है कि वो देवादिदेव महादेव ने तेरी सुन ली, लगता आज वो माता पार्वती के हाथ का भोजन तुझे प्राप्त हुआ है। बोले एक काम कर, आज से तू ये नंदी को मत चरा, आज से तू भगवान शिव के शिवालय में जाकर के बैठ और भगवान शिव के शिवालय में जाकर के बैठ कर वहां भगवान का कीर्तन करना। साहब उस बच्चे को वहां से उठा करके भगवान के शिवालय में बैठा दिया और जब भगवान के शिवालय में बैठाया तो संत महात्मा ने कहा, बोले बेटा एक बात कर कि ये भगवान का जो शिवालय है, ये भगवान शिव जो है ये नृत्य जाते हैं कहाँ? जब वो कन्हैया है ना, कन्हैया वो रास रचाता है तो ये भी वहां चले जाते हैं दौड़ करके उस रास में, इनको जाने मत देना। बोले हाँ ठीक है साहब, बैठ गए। इधर कन्हैया जी ने रास प्रारंभ कर दिया तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, बोले माता एक बात बताओ, तुम कहाँ जा रही हो इतने सज धज के? बोले वहां जा रही हूँ, कन्हैया रास कर रहा है तो मैं भी चलूँ ना आपके साथ में? बोले नहीं भोलेनाथ, मैं आपको नहीं ले जा सकती, आप नहीं जा सकते। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर साहब अंग भभूति रमाई, अंग भभूति रमा कर कानों में बिच्छू डाल लिए, गले में सर्प डाला हुआ है और देवादि देव महादेव उठ करके चल दिए। और जब वहां पहुंचे तो भगत ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले क्यों? बोले संत ने कहा अगर मंदिर में से तुम चले गए तो मेरे को मार पड़ेगी। मैं कहा नंदी चराता था और आज भगवान शिव के मंदिर में बैठा और महात्मा ने कहा अगर भगवान मंदिर से बाहर चला गया तो तुझे मार पड़ेगी, मैं नहीं जाने दूंगा। तो भगवान शिव को उस बच्चे ने पैर पकड़ कर कह रहा नहीं मैं नहीं जाने दूंगा प्रभु, आप यही रहिए। तो भगवान शिव ने बड़े भाव से कहा कि भगता ने मोहे नाना भांति नचायो। भगवान को भगत नाना प्रकार से नचा सकता है लेकिन उसके अंदर वो भाव होना, उसके अंदर वो प्रेम होना,